गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पिछला वीडियो था बाबर का। मुगल काल की बात चल रही। मुगल काल में मध्यकालीन भारत में, ठीक है, मध्यकालीन भारत में बाबर बता दिया आपको मैंने। इसके बाद उसका लड़का हुमायूं, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, टोटल सबसे पहले देख रहे थे बाबर के 4 लड़के थे। सबसे बड़ा वाला था हुमायूं, इसके बाद कामरान, इसके बाद अस्करी, इसके बाद हिंदाल। ठीक है, टोटल 4 लड़के थे। तो बाबर ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? हुमायूं को बनाया। ठीक है, तो चलिए इस बार वीडियो में हुमायूं को देखते हैं। हुमायूं, इसका कार्यकाल 1530 से 1540 में तक रहा है। ठीक है, इसके बाद 1555 से 1556 फिर 1 वर्ष रहा है, 1 वर्ष कार्यकाल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 10 वर्ष तक इसने शासन किया भारत पे। तो बीच का है 1540 से 1555 तक, इसमें शेरशाह सूरी का कार्यकाल रहा है, या शेरशाह सूरी ने शासन किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हुमायूं की प्रारंभिक जीवन। हुमायूं का जन्म माहम बेगम, जो बाबर की पत्नी थी, उसके गर्भ से 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। ठीक है, बाबर के टोटल 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा वाला हुमायूं, इसके बाद कामरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है, और बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 6 मार्च 1508 में। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। बाबर की मृत्यु के बाद उसे हुमायूं को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ठीक है, पिछले बता दिया मैंने आपको। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है हुमायूं 12 वर्ष की आयु में बदख्शा का सूबेदार था। ठीक, बदख्शा का सूबेदार था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। हुमायूं का राजाभिषेक देख लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? हुमायूं का राजाभिषेक 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की जब मृत्यु हुई, या मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1530 में हुमायूं 30 दिसंबर 1530 में हुमायूं 22 वर्ष की अवस्था में आगरे के किले में हुमायूं का राजाभिषेक किया गया। ठीक है, बाबर 26 दिसंबर 1530 में इसकी मृत्यु हुई। इसके 4 दिन बाद 30 दिसंबर 1530 में इसकी राजाभिषेक किया गया। किसका? हुमायूं का। हुमायूं एक ऐसा शासक था जिसने बहुत दयालु, और उसने अपने 3 भाइयों को भूप्रदेश बांट दिए थे। ठीक है, सबसे पहला वाला देखते हैं। हुमायूं के भूप्रदेश में अस्करी को क्या दिया था? संभल दिया था, संभल पर राज करें। हिंदाल को दिया था मेवात, और कामरान को काबुल और कंधार दिया था। ठीक है, यहाँ पर जाके अपना शासन करें। लेकिन असंतुष्ट होकर कामरान ने लाहौर और मुल्तान पर भी कब्जा कर लिया था। ठीक है, हुमायूं के सैन्य अभियान या हुमायूं के आक्रमण। ठीक है, कौन कौन से आक्रमण है और इसको देखते हैं। तो पहला अभियान इसका किसके विरुद्ध था? 1531 में ईस्वी में कालंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव पर पहला अभियान था, लेकिन इसने आक्रमण नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे सूचना क्या मिली कि अफगान महमूद लोदी बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहा है। अफगान महमूद लोदी बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहा है युद्ध के लिए या आक्रमण के लिए। इसी वजह से उसने कालंजर के जो राजा थे प्रताप रुद्रदेव से धन और सैनिक लेकर वहाँ से हुमायूं वापस आगरा लौट आया। ठीक है, समझ में आए? वहाँ से उन्होंने युद्ध नहीं किया रुद्र प्रताप के, वहाँ से वो धन और सैनिक लेकर वहाँ से वापस लौट आया। ठीक है, 1532 में हुमायूं ने दोरिया नामक स्थान पर हुमायूं की सेना और महमूद लोदी की सेना के बीच युद्ध हुआ। युद्ध थोड़ा जो लिखा है ना युद्ध, ये थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, थोड़ा देख लें। ठीक है, युद्ध हुआ। युद्ध में महमूद लोदी पराजय हुआ। ठीक है, महमूद लोदी पराजय हुआ। ठीक है, अगला अभियान हुमायूं का 1532 में हुमायूं का अगला अभियान चुनार के किले पर हुआ। तो चुनार का किला किसके हाथों में था? शेरशाह सूरी के हाथों में था। ठीक है, इसे शेर खां पहले कहते थे, लेकिन इसने जब एक तलवार से शेर को मार दिया था तो उसे शेरशाह सूरी की उपाधि से नवाजा गया। ठीक है, हुमायूं ने 4 महीने तक इस किले पर घेरे रखा। इसके बाद हुमायूं और शेरशाह सूरी या शेर खां के बीच समझौता हुआ। ठीक है, समझौता के तहत क्या हुआ? शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां को अफगान सेना की टुकड़ी में साथ
शामिल होने के लिए भेजा, कि शामिल होने के लिए भेज दिया, और बदले में उसने चुनार किले को वापस लौटा दिया, किसको, शेर खां को। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण था। 1534 में एक और अभियान हुआ। बिहार के मोहम्मद जमान मिर्ज़ा और मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा ने विद्रोह किया। इसको हुमायूं ने सफलतापूर्वक दबाया। छोटा मोटा विद्रोह था इसलिए दबा दिया 1534 में। इसके बाद हुमायूं ने अगला अभियान किसके विरुद्ध किया? हुमायूं का अगला अभियान था 1535 से 36 के बीच में। गुजरात के शासक कौन थे? बहादुर शाह। ठीक, जो गुजरात के शासक थे बहादुर शाह। इसमें हुमायूं की सेना और बहादुर शाह की सेना के बीच संघर्ष हुआ, या सारंगपुर में युद्ध हुआ या आक्रमण हुआ। ठीक है, अब बहादुर शाह एक ऐसा शासक था जिसने टर्की के कुशल तोपची रूमीखा की सहायता से एक तोपखाने का निर्माण करवाया था, क्योंकि हुमायूं के पास तोपखाने थी तो उसने बिना तोपों के नहीं जीत सकते युद्ध। तोपखाने का निर्माण करवाया, लेकिन हालांकि बहादुर शाह इस युद्ध में पराजय हुआ। ठीक है, और वो मांडू भाग गया। ठीक है, और हुमायूं का मांडू, चंपानेर और विजय और मालवा और गुजरात पर अधिकार हो गया। ठीक है, जिस पे अधिकार किसका था? बहादुर शाह का, क्योंकि बहादुर शाह हार गया। फिर एक बार पुर्तगालियों की सहायता से बहादुर शाह ने मालवा और गुजरात पर अधिकार कर लिया, परंतु फरवरी 1537 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। ठीक है, हुमायूं का अगला अभियान कौन था? हुमायूं का अगला अभियान था 1537 में। 1537 ईस्वी में हुमायूं ने पूर्व की ओर बढ़ा और वहाँ चुनार के किले पर घेरा डाल रखा। ठीक है, जहाँ कुतुब खां ने शेरखों की योजना के अनुसार हुमायूं को अधिक से अधिक समय तक रोकने के लिए एक निश्चय कर लिया था। ठीक है, 6 माह के पश्चात हुमायूं ने पूर्व के दरवाज़ा कहे जाने वाले चुनार के किले पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और बंगाल की ओर बढ़ा, जो बंगाल की राजधानी थी। ठीक, यहाँ पर कई मृत्यु हुई। हुमायूं ने इसी जगह का नाम क्या रखा? जनताबाद। ठीक है, वहाँ पर बहुत से लोग मारे गए, बहुत से सरदार मारे गए, इसलिए वहाँ पर जनताबाद उस जगह का नाम रख दिया। किसने? हुमायूं ने। ये जो रेड है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बंगाल से जब लौट रहा था युद्ध करके, ठीक है, हुमायूं जब वापस लौट रहा था हुमायूं, तो शेर खां, वही शेर शाह सूरी जिसने एकदम माफ़ कर दिया था किसको? हुमायूं ने शेर शाह सूरी को एकदम माफ़ कर दिया था। वही शेर खां या शेर शाह सूरी ने बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 27 जून 1539 में युद्ध हुआ। युद्ध जहाँ जहाँ लिखा थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुई, थोड़ा देख लें। ठीक है, युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को चौसा नामक स्थान पर बक्सर के युद्ध में, ठीक है, बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर उसने हुमायूं को पराजय किया। पहली पराजय थी हुमायूं की। ठीक है, वहाँ से हुमायूं जब पराजय हुआ तो हुमायूं एक बिस्ती जो बोलता निज़ाम की सहायता से अपनी जान बचाने में कामयाब रहा या सफल रहा। ठीक, जान बचाने में सफल रहा। इसकी वजह से हुमायूं ने उसे जब बादशाह बना तो हुमायूं ने एक दिन के लिए उसको बादशाह बनाया। किसको? बिस्ती को, जिसने हुमायूं की जान बचाई थी। बिस्ती ने अपने कार्यकाल में, अपने 1 साल के कार्यकाल में उसने चमड़े के सिक्के चलवाई। ठीक, चमड़े के सिक्के चलवाई थी। गुलबदन बेगम जिसकी रचना है हुमायूंनामा लिखा है, इसका उल्लेख किसका? चमड़े के सिक्के चलवाए किसने? बिस्ती ने। तो गुलबदन बेगम ने अपनी पुस्तक में लिखा है। ठीक, इसको चौसा के युद्ध के सफल होने के बाद शेर खां ने अपने सुल्तान की घोषणा की और शेर शाह सूरी की उपाधि से नवाजा गया। वही शेर शाह सूरी जिसे शेर खां भी कहा गया। साथ ही अपने नाम पर खुतबे पढ़वाए और सिक्के डलवाने का आदेश दिया था। किसने? शेर शाह सूरी ने, जब उसने चौसा का युद्ध जीता 1539 में। ठीक है, एक और अभियान, महत्वपूर्ण अभियान है ये हुमायूं का। हुमायूं ने 1540 ईस्वी में अपने भाई हिंदाल और अस्करी की सहायता से कन्नौज पर युद्ध करना चाहा या जीतना चाहा, लेकिन इसके भाइयों ने इसका साथ नहीं दिया। ठीक है, तो क्या किया उसने? हुमायूं यहाँ पर पराजय हुआ और शेर शाह ने सफलतापूर्वक आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। और इसके बाद हिंदुस्तान की सत्ता किसके हाथों में आएगी? अफगानों के हाथों में चलेगी। सबसे पहले किसके हाथों में थी? मुगलों, जो हुमायूं के हाथ में थी। ठीक है, अगला अभियान कौन था? जब इसने कन्नौज का बेलग्राम युद्ध हारा तो हुमायूं निष्कासित जीवन जीने लगा। आगरा और दिल्ली पर शेर शाह सूरी का अधिकार हो गया।
जाने के बाद हुमायूं सिंध चला गया। वहाँ ईरान किस्सा पर पता चला कि वह निष्कासित जीवन के दौरान हुमायूं ने मीर अली अकबर की पुत्री से हुमायूं ने मीर अली हमीदा बानो बेगम से 1541 में निकाह किया। ठीक है, 1541 में निकाह किया और अमरकोट के शासक के पास सलाह लेने के दौरान हमीदा बानो बेगम को 1542 में मुगल वंश के महान सम्राट अशोक को जन्म दिया। किसने? हमीदा बानो बेगम ने। ठीक है, 1542 में अकबर को जन्म दिया। ठीक है, तो ये 15 साल का गैप रहा है। ठीक है, ये कहाँ चला गया था? पहले ईरान चला गया था, वहाँ पर उसने शादी की। इसके बाद वो कहाँ आया? अमरकोट के शासक के यहाँ उसने रहा, वहाँ पर हमीदा बानो बेगम के अकबर की जन्म दिया। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है? हुमायूं ने दोबारा सिंहासनारूढ़ होने का प्रयत्न किया। इसके बाद हुमायूं ने काबुल में रहा और पुनः 1545 में ईरान के शासक की सहायता से काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 1545 में अधिकार कर लिया। ठीक है, 1553 में शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी इस्लामिक खां की मृत्यु के बाद अफगान साम्राज्य की विघटन होने लगा या कमज़ोर पड़ गई। ऐसी स्थिति में हुमायूं ने पुनः अपने राज्यों को प्राप्त करने का अवसर मिला। ठीक है, 1554 में अगला पॉइंट क्या है? 1554 में हुमायूं ने अपनी सेना के साथ पेशावर पहुंचा और 1555 में उसने लाहौर पर अपना कब्जा कर लिया। किस? हुमायूं ने, क्योंकि उधर से हुमायूं जो शेर शाह सूरी के शासक थे वो थोड़े कमज़ोर पड़ गए और इस वजह से इसे थोड़ा लाभ हो गया। 1555 में लुधियाना में स्थित 19 किलोमीटर पूर्व में सतलज नदी के किनारे स्थित मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर हुमायूं की और अफगान की सेना हैबत खां एवं तातर खां के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष का परिणाम हुमायूं के पक्ष में रहा। इस तरह से पंजाब मुगलों के अधिकार से चला गया। पंजाब मुगलों के अधिकार में आ गया। ठीक है, धीरे धीरे मुगलों के अधिकार में आ गया। ठीक है, 1555 में अफगान सेना और मुगल सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिससे वो सरहंद का युद्ध बोलते हैं 1555 में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। सरहंद का ऐसे पूछ देते एग्जाम में, सरहंद का युद्ध। ठीक है, 1555 किसके? अफगान सेना और मुगल सेना के बीच हुई। इस सेना का नेतृत्व सुल्तान सिकंदर शाह सूरी। अब मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बैरम खां, जो यही अकबर का संरक्षक बनेगा। ठीक है, अकबर का संरक्षक बनेगा। ठीक है, इस युद्ध में अफगान सेना पराजय हुई थी और अफगान सेना की शक्ति क्षीण होने लगी, कमज़ोर पड़ गई। इससे हुमायूं को बहुत प्रॉफिट या लाभ हुआ। सरहिंद विजय के पश्चात 1555 में एक बार फिर दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया? हुमायूं का अधिकार हो गया। 15 साल बाद इसने 1555 में अधिकार हो गया किसका? हुमायूं का। 1540 में इसकी गद्दी छूटी। इसके बाद शेर शाह सूरी रहा। इसके 15 साल तक शेर शाह सूरी का शासन रहा। इसके बाद 1555 में फिर हुमायूं आया और उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु देख लेते हैं। हुमायूं की मृत्यु, हुमायूं की हुमायूं दूसरी बार बादशाह बनने के बाद 2 बार बादशाह बना। पहले 1530 से 1540 के वर्ष रहा, 10 साल शासन किया। इसके बाद 1 साल किया। जनवरी 1526 में दीन पनाह नामक स्थान पर पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? हुमायूं की। ठीक है, अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके बाद अगला वीडियो आएगा शेर शाह सूरी का। शेर शाह सूरी, ठीक है, इसका कार्यकाल रहा है कब? 1540 से अब 55 तक। ठीक है, इसका कार्यकाल रहा है शेर शाह सूरी। इसके बाद 55 से किसका कार्यकाल आएगा? अकबर का। ठीक है, तो बिल्कुल सीरियल से बताएंगे आपको। और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।